वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे चैप्टर भोली के कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली? सुलेखा को भोली क्यों बुलाया जाता था? तो गाइस देखो क्या था कि भोली ना जब छोटी बच्ची थी, जब वो सिर्फ 10 मंथ्स की थी ना, तो वो अपने कॉट में से, यानी कि वो बच्चों का जो पालना होता है ना, उसमें से गिर जाती है, ठीक है, और उसके सर पे यहाँ पीछे चोट लग जाती है उससे। तो जब वो गिरती है तो उससे कुछ उसके ब्रेन में आप कह सकते हैं, हाँ, तो उस वजह से उसको बैकवर्ड चाइल्ड बोल दिया जाता था। इतना अच्छा प्रोग्रेस वो नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए उसको क्या बोलते थे? भोली है। जैसे कोई आप कहते हो जो मासूम से होते हैं उनको कह देते हैं ना, रे वो भोला है, ठीक है, वैसे ही इसलिए हम भोली को क्या कह देते थे? भोली है ये। तो आपको वो मेंशन करना है कि वो छोटे होते हुए गिर गई थी, ये बात आपको मेंशन करनी है। तो इसलिए वो काफ़ी शायर रहती थी एंड ऑल दैट, ये मेंशन कर देना। ये रहा आंसर, तभी उसको भोली द सिंपलटन कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेंशन्स अबाउट गोइंग टू स्कूल, व्हाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम? तो पहले स्टार्टिंग में भोली को ना बड़ा अजीब लगता है कि अरे मुझे ये कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को। जब वो तैयार करते हैं ना भोली को, उससे पहले उसको बहुत लग रहा होता है कि मुझे पता नहीं कहाँ छोड़ के आएंगे। जैसे कि वो याद करती है कि अरे मेरी काऊ को भी ये जो है लेके गए थे और फिर वो वापस नहीं आई थी। बट जब भोली को अच्छे से तैयार करा जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसकी कोम करी जाती है, तब उसे जाके यकीन होता है कि नहीं, ये मुझे किसी सही जगह पे ही लेके जा रहे हैं, ये मुझे स्कूल लेके जा रहे हैं। तो उससे पहले भोली डर जाती है कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। बट जब उसको जो है गाइस अच्छे से तैयार करा जाता है, ड्रेस, उससे पहले उसकी ना कोई केयर नहीं करता था। उसके बाल भी नहीं सुलझाते थे, ना ही उसे अच्छे कपड़े देते थे पहनने को, ना ही उसके कपड़े धोते थे। बट उस दिन उसकी मम्मी उसे तैयार करती है बहुत अच्छे से, तब उसे यकीन होता है कि ये मुझे किसी बेटर प्लेस पे ले जानी है। ये रहा आंसर, आप इसको रीड कर सकते हो एंड यू कैन फॉर्म योर आंसर ऑन योर ओन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भोली वॉज सेंट टू स्कूल फॉर अनयूजुअल रीजन, जस्टिफाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप, भोली को काफ़ी एक अनयूजुअल से रीज़न के लिए जो है स्कूल भेजा गया था। भोली को एजुकेशन सीख करने के लिए उसके पेरेंट्स ने स्कूल नहीं भेजा था कि चलो हम अपनी बेटी को स्कूल भेजते हैं, ये पढ़ेंगी लिखेंगी, नहीं। क्या रीज़न था? हमने चैप्टर पढ़ा है, आपको याद होगा। क्या था कि वो जो रामलाल थे भोली के फादर, वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, ठीक है। तो उनको जो तहसीलदार था वो कहता है कि स्कूल में हमारा एक स्कूल खुला है हमारे गाँव में लड़कियों का, तो तुम अपनी बेटियों को जो है वहाँ पर भेजो, क्योंकि तुम कौन हो? तुम तो ऑफिशियल हो, तो तुम्हें देख के बाकी लोग भी अपनी बेटी को वहाँ स्कूल में पढ़ने भेजेंगे। तो वो कहते हैं, जब ये बात होती है तो भोली की जो मदर है वो कहती है अरे हम कैसे अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने भेज दें? अगर हम उन्हें स्कूल पढ़ने भेजेंगे तो उनकी शादी नहीं होगी, उनकी शादी पे उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो ये आप देख सकते हो थिंकिंग उनकी। तो इसलिए उसकी मदर फिर कहती है कि चलो तुम भोली को स्कूल भेज दो। वैसी ही ये थोड़ी सी बैकवर्ड है, वो उसको भोली कहते थे वैसी, और उसके फेस में ना पॉक मार्क्स भी थे, ठीक है। तो वो कहती है कि वैसे भी इसकी शादी होनी बहुत डिफिकल्ट है, तो और हमें तहसीलदार की बात तो माननी ही है, तो तुम भोली को स्कूल भेज दो। तो भोली को एजुकेशन सीख करने के लिए उसके पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते हैं, बस तहसीलदार ने उनको कहा था, और वो अपनी बाकी बेटियों को, जो भोली की बाकी बहनें हैं, उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि फिर उन्हें लगता है कि शादी में प्रॉब्लम आती, तो इसलिए वो भोली को भेज देते हैं, ठीक है। ये रहा आंसर, यू कैन चेक दिस आंसर। यहाँ आएगा रामलाल्स वाइफ, ठीक है, एज रामलाल्स वाइफ, ठीक है, पूरा भोली के फादर का नाम लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके एंड गाइस, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी वीडियो को पॉज करके इनको एक बार अच्छे से रीड जरूर कर लो आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट फिल्ड भोली अ डम काउ विद अ न्यू होप इन हर, ठीक है। क्या वो चीज़ थी जिसने भोली को एक उम्मीद की किरण दिखाई, आप एक तरीके से कह सकते हो। तो जब भोली स्कूल जाती है और उनकी टीचर जो है इतना काइंड ट्रीटमेंट उसके साथ जो करती है, वो इतनी सॉफ्ट वॉइस में उससे बोलती है, जब वो स्टैमर करती है तो वो भोली को इनकरेज करती है बोलने के लिए, वो सब जो टीचर का इतना सपोर्ट था वो उसके लिए एक न्यू होप था, ठीक है। भोली को खुद में कॉन्फिडेंट फील होने लगा जस्ट बिकॉज ऑफ हर टीचर। तो ये रहा आंसर, रीड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। भोली वॉज फैसिनेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, वाई? क्यों फैसिनेट होती है? क्योंकि वाई वॉल बहुत सुंदर लग रही थी उसे, वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर थी, वो उनसे रिलेट भी कर पा रही थी, वो देखती कि हाँ ये वैसा है, ये काऊ बिल्कुल हमारे काऊ की जैसी एंड ऑल दैट, वो आप मेंशन कर देना, इसलिए उसे वॉल्स बहुत अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट भिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? क्यों भिशंबर जो इतना एजेड था उसका शादी का प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्यों था? क्योंकि वो उसकी एक बहुत बड़ी शॉप थी, अपना घर था और काफ़ी सारे पैसे थे उसके बैंक अकाउंट में, और वो डाउरी यानी कि दहेज भी नहीं मांग रहा था, तो वो कहते हैं कि हम भोली की शादी से कर देते हैं, ठीक है। ये रहा आंसर, यू कैन चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्शन डिड भोली टेक टू स्टॉप हर मैरिज टू भिशंबर? भोली क्या करती है अपनी शादी रुकवाने के लिए भिशंबर से? तो भोली जो है गाइस पहले तो शादी कर रही थी भिशंबर से, बट जब भिशंबर वो 5,000 रुपये डाउरी के मांगता है, तब भोली जो है स्टॉप कर देती है मैरिज को। जब वो गार्डन, जब वो जयमाला उसको या वरमाला आप कहो उसे पहना रहा होता है, तो वो उसको ऐसे फेंक देती है, कहाँ पे? वो जो फायर होती है उसमें उसको फेंक देती है, और उससे क्या होता है, वो मना कर देती है कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर,
एंड यू कैन चेक दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लव एंड एनकरेजमेंट मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको बहुत ध्यान से रीड करना है। अब लव एंड एनकरेजमेंट भोली को किसने शो करा था? क्या उसकी मदर ने, फादर ने? नहीं, जो उसकी टीचर थी उन्होंने शो करा था, उन्होंने ही एनकरेज करा भोली को, उन्होंने ही भोली को कॉन्फिडेंट बनाया, उन्होंने ही जब भोली स्टैमर करती थी तो उसे कहा नहीं आप बोलने की कोशिश करो, तो इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हर टीचर। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो स्टैमर करती थी और उसकी मदर भी उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करती थी, बट जब वो स्कूल जाती है तो तब वहाँ पे उसकी टीचर उसे बहुत इंकरेज करती हैं, वो उन्हें अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करती है एंड इससे भोली में कॉन्फिडेंस आता है। टीचर ही जो है भोली की, उन्होंने ही तो उसे इतनी हेल्प करी कि जो उसमें कमियाँ थी कि वो स्टैमर कर रही है, वो सबको ओवरकम करने की। एट द एंड वो क्या करती है? वो शादी करने को भी मना कर देती है, वो फाइट करती है, अपने लिए स्टैंड करती है। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हर टीचर। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ना कि लव एंड एनकरेजमेंट इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। भोली इज अ चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, द डिफरेंस मेक्स हर एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट। तो गाइस भोली बस एक थोड़ी डिफरेंट बच्ची थी अपने आसपास के बच्चों से। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा स्टैमर करती थी, उसके फेस पे थोड़े से पॉक मार्क थे, तो इस वजह से सब लोग उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। इवन उसके पेरेंट्स भी उसकी इतनी चिंता नहीं करते थे। इस वजह से जो है उसके आसपास के लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, तो डर के मारे वो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। अब पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स भी उसका ध्यान नहीं रखते थे, इवन उसकी मदर भी उसे विटलेस ऐसे ऐसे बोलती रहती थी। तो हेंस वी कैन से दैट कि भोली के थोड़े से डिफरेंट होने की वजह से शी बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस हम। एक्सप्लेन द नेग्लेक्ट एंड लाफ्टर है, तो नेग्लेक्ट उसके पेरेंट्स करते थे उसको, एंड लाफ्टर कौन? बाकी के लोग उस पर हंसते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू द लेसन भोली। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड इट वेरी थरली। तो यहाँ पे भोली की लाइफ में एक चेंजिंग रोल किसने परफॉर्म करा? एजुकेशन ने गाइस। क्यों? क्योंकि जब वो स्कूल गई, उसने एजुकेशन सीख करी, उसकी टीचर ने उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करी। वही तो एक चेंजिंग आप कह सकते हो लेकर आया हमारी भोली की लाइफ में, कि उसने खुद के लिए स्टैंड लिया। कहाँ वो बोल भी नहीं पाती थी, स्टैमर करती थी, और कहाँ उसने अपने लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया कि उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, ये जो डाउरी मेरे से मांग रहे मैं से शादी नहीं करूँगी। इवन वहाँ पे विलेज के जो आसपास में लोग थे, वहाँ जिस दिन उसकी शादी हो रही थी, वो उनको भी रिप्लाई बैक करती है। तो इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन ने उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, एजुकेशन ने जो एक साइलेंट टिमिड हमारी भोली थी उसको एक स्ट्रॉन्ग जो है गर्ल बनाया। ठीक है, तो दिस इज आप कह सकते हो ये एक चेंज था जो एजुकेशन उसकी लाइफ में लेकर आया। ठीक है, तो विद दिस ड्रॉ अ कंक्लूजन एज वाई टू भोलीज टीचर फेल्ट लाइक एन आर्टिस्ट एडमायरिंग हर मास्टरपीस। क्यों एट द एंड ऑफ द चैप्टर ऐसा कहा जाता है कि भोली की जो टीचर है वो उन्हें ऐसे दिखती है जैसे कोई आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को देखता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसा क्यों था? क्योंकि देखो भोली की टीचर ही तो थी जिन्होंने उसे इतना मोटिवेट करा, उसे कॉन्फिडेंस दिलाया और उसे कहा कि नहीं तुम बोलने की कोशिश करो। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हर टीचर। और अब भोली वो सब चीज़ समझ चुकी थी, एंड जैसे उसकी टीचर ने उसे बिल्ड करा था ना, मतलब कि जो जो बातें उसको सिखाई थी वो उसने प्रूव भी कर दी। ठीक है, तो वो खुश होकर उसे देखती है कि ये मेरा मास्टरपीस है। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग करने के बाद देखता है कि वाओ, तो वैसे ही जितना मोटिवेट करा उन्होंने भोली को, जितना उन्होंने भोली को आप कह सकते हो एजुकेट करा, वो सब उसने जो है पूरी अपने आसपास के पूरे विलेज को फेस करा, शादी करने से मना कर दिया, वो सब उसने शो करा, करेज, मोटिवेशन, उस सबको उसने प्रूव भी कर दिया। तो इसलिए उसकी जो मैम है कैसे देखती हैं उसको? ऐसे देखते हैं जैसे कोई मास्टरपीस देखता है अपना, कौन? एक आर्टिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आर्टिस्ट कौन है? हमारी मैम है। मास्टरपीस कौन है? भोली है, जिसने इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जो है स्टैंड करा, अपना स्टैंड लिया, एंड शी स्टैंड आउट। ठीक है, तो विद दिस गाइस ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको वन शॉट वीडियो देखनी है, सभी चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एक वन शॉट वीडियो में, तीनों ही हमारे पोइट्री के, उन दोनों बुक्स के प्रोज के। तो उसके एक वन शॉट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी गिवन है, एंड वो भी आप चेक कर सकते हो। तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।